जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अमावस्या है, बैसाखी अमावस्या है, और इस अमावस्या में दान पुण्य करने का एक विशेष महत्व रहता है। वो सारी चर्चाएं हम आपको बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 20 अप्रैल सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2080, बैसाख मास, कृष्ण पक्ष, तिथि अमावस्या, नक्षत्र अश्वनी, जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 1:30 से 3, दिशाशूल दक्षिण दिशा। सबसे पहले आवश्यक सूचना, 22 अप्रैल को जो एक विशेष प्रकार का पूजन हम और आप सब मिलकर के करने वाले थे, वो पूजन अब व्यक्तिगत रूप से ना होकर के वो पूजन अब ऑनलाइन हो रहा है, लाइव हो रहा है। इसलिए जिन तक, वैसे तो हमने 99% सभी को फ़ोन मैसेज करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी किसी के पास तक कि हमारी आवाज़ ना पहुंची हो, मैसेज ना पहुंचा हो, तो अभी उन्हें आने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्यक्रम गवर्नमेंट के अंडरलाइन की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि गैदरिंग का रूल इस समय उत्तर प्रदेश में नहीं है। हम गैदरिंग नहीं कर सकते किसी भी प्रकार की। तो इसीलिए चाहे अब ये हम पूजन करने वाले थे, तो इस पूजन में भाई जब पूजन होता है तो एक के साथ 4 लोग भी आते हैं, इसलिए इकट्ठे हो जाते हैं लोग बाग पूजन में, और पूजन में किसी को मना भी नहीं किया जा सकता। इसलिए ये पूजन अभी दिल्ली से स्थगित है और बाद में इस पूजन का कार्यक्रम रहेगा। लेकिन 22 अप्रैल की क्या है, अक्षय तृतीया है। आपका पूजन हम मिस नहीं होने देंगे। अब आप सब अपने अपने घर में बैठकर ही इस पूजन को करिएगा। चलिए, अमावस्या है आज। अमावस्या में एक विशेष पितरों की पूजन करने का समय होता है। जो अपने पितरों की पूजन नहीं करते या पितरों के निमित्त धूप दीप नहीं करते, पितरों के निमित्त जल आदि नहीं देते, और सनातन संस्कृति में जो हैं, तो उन्हें हर स्थिति में अपने पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। पितरों के निमित्त काला तिल डाल करके जल देना चाहिए। कैसे? हालांकि आज जो अमावस्या है वो 9:47 तक है, 9:47 तक है सुबह के समय में। तो अभी 7 कुछ मिनट हो रहे हैं। आपके पास समय है तो आप एक लोटे में थोड़ा चीनी, काला तिल ना हो तो कोई बात नहीं है, थोड़ा मीठा मिला करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ऐसा बोल करके एक लोटा जल आप दक्षिण दिशा में दे दीजिए। और एक बात और कहें, जिनके ऊपर पितरों की कृपा होती है, वास्तव में उन घरों में खुशहाली बनी रहती है। अब पितृ हैं कौन? कल हम इस संसार में नहीं रहेंगे, हम भी अपने बच्चों के लिए पितृ ही बन जाएंगे। होता है ना ऐसा? तो जिस माता पिता ने हमें अपनी वंशावली दी, नाम दिया, गोत्र दिया, जन्म दिया, जिंदगी भर हमारे लिए कमाते रहे, मेहनत करते रहे, मरणोपरांत सत्य सनातन धर्म में एक परंपरा है पितृ पूजन की, पितरों के तर्पण की, पितरों के श्राद्ध की। और ये परंपरा विश्व के किसी भी उसमें नहीं है, ये केवल सत्य सनातन धर्म में ही ये परंपरा है। भाई जीते जी भी हम उनका मान सम्मान करें, और मरणोपरांत इस संसार से जाने के बाद, स्वर्गलोकी होने के बाद भी हम लोग उनका मान सम्मान करते रहें, उनका पूजन करते रहें। इसीलिए साल में 15 दिन पितृपक्ष के आते हैं। अगर हम जहाँ भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, राम नवमी मनाते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, सरस्वती, शारदा, बसंत पंचमी का पूजन करते हैं, नवरात्र करते हैं, उधर ही सनातन धर्म में 15 दिन हम अपने पितरों का भी पूजन करते हैं। तो हमारे सत्य सनातन धर्म में एक बड़ी अनूठी व्यवस्था है। तो इसलिए ध्यान रखना, आज अमावस्या है। आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने पितरों के नाम पर कभी कुछ नहीं किया होगा। एक लोटा जल दक्षिण दिशा में हर अमावस्या को दे दिया करें, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बहुत लोग कहेंगे हम इस परंपरा को निभाएंगे तो आगे हमारे बच्चों को भी निभाना पड़ेगा।
वो उनकी इच्छा है, वो इनकी इच्छा है। कई बार आपके घर में ऐसे भी हो सकते हैं, आपके बड़ों ने नहीं किया, आप कर रहे हैं, आगे बच्चे करें ना करें, लेकिन आप अपने पितरों के निमित्त जरूर करिएगा। आज के दिन पितरों के निमित्त पक्षियों को दाना डालना, आज के दिन पितरों के निमित्त गौशाला में जाकर के गौ माता की सेवा करना, हरा चारा देना, ये गुड़ देना, आज के दिन कहीं भी भिखारियों में फल मिठाई आदि बांटना बहुत अच्छा रहता। आज के दिन गायत्री मंत्र चलते फिरते या पितृ गायत्री मंत्र जपते रहना, आज के दिन यज्ञ करना, पितरों के नाम से करना या गायत्री यज्ञ करना भी बहुत श्रेष्ठ रहता है। तो जितना आपसे बन सके आप करिए। जिन्होंने हमें ये देह दी है, ये शरीर दिया है, ये प्राण दिया है, ये नाम दिया है, ये गोत्र दिया है, तो हमें अपने पितरों के निमित्त बढ़ चढ़ करके करना चाहिए। बहुत परिवार ऐसे हैं जिसमें किसी परिवार के मुखिया के सिर पर पितर आते हैं। हाँ, ये बातें भारत में वास्तव में अनूठी संस्कृति है, अनूठा रहस्य है भारतवर्ष में। तो ये है ऐसा, बहुत लोगों के घर में जो बड़े हैं, जेठ है, ये बड़े परिवार के लोग हैं, उनके सिर पर पितर आकर के बोलते भी हैं। अब आप देखते नहीं कि किस प्रकार से पहले हम लोग तो सब जानते हैं, लेकिन अब ये चीज़ें आम हो गई हैं। भूत आते हैं, प्रेत आते हैं, उसके ऊपर प्रेत चढ़े हुए हैं, समझते हैं ना, तो पितर भी तो आते हैं। लेकिन जिस घर में पितरों का अनादर होता है, पितृपक्ष में पूजा नहीं होती, अमावस्या को वो नहीं होता, तो अनेकों प्रकार के कार्य उस घर में रुके रहते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में भी, सबकी नहीं लेकिन बहुत लोगों की जन्म पत्रिका में पितृ दोष भी होता है। तो अमावस्या का पूजन करने से, अमावस्या पर दान पुण्य करने से पितृदोष दूर भी होता है। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं सदाशिव शंभू से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्तमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। साधकों, आज अमावस्या है, जो इसे बताया गया है जितना हो सके उतना करने का प्रयास करना। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था।
सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जो जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है, कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं, और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।